नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी लेकिन हमेशा नई लगने वाली कहानी की बात करेंगे। अच्छाई की बुराई पर जीत की कहानी। ये कथा है देवी दुर्गा और महिषासुर की। तो सोचिए जरा, क्या होता है जब बुराई इतनी ताकतवर हो जाए कि उसे कोई हरा ही ना सके। जब वो अजेय लगने लगे, तब ब्रह्मांड अपना संतुलन वापस कैसे पाता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे विलन से जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। आइए महिषासुर के उस आतंक के दौर को समझते हैं। ये था महिषासुर, आधा भैंसा आधा इंसान, और उसका ये रूप ही उसकी ताकत और उसकी क्रूरता का, आप कह सकते हैं, एक प्रतीक था। वो सिर्फ एक राजा नहीं था, बल्कि आतंक का जीता जागता चेहरा था। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरू होता है। देखिए, महिषासुर ने बहुत ही कठिन तपस्या की थी और ब्रह्मा जी से एक वरदान हासिल कर लिया था। और वो वरदान क्या था? कि कोई भी पुरुष या देवता उसे कभी मार नहीं पाएगा। बस इसी एक वरदान ने उसे एक तरह से अमर बना दिया था। और जैसे ही उसे ये शक्ति मिली, महिषासुर ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया, देवताओं को वहां से भगा दिया, और धरती पर तो समझिए हाहाकार ही मच गया। उसकी ताकत के आगे सब के सब बेबस हो चुके थे। तो अब जब सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं, चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था, तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चलिए देखते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में देवताओं ने क्या किया। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि कोई भी देवता अकेले महिषासुर का सामना कर ही नहीं सकता था। तो उन्होंने क्या किया? सभी देवताओं ने अपनी अपनी सारी शक्तियां, अपनी सारी दिव्य ऊर्जा एक साथ मिला दी, और उस मिलीजुली शक्ति के महातेज से जन्म हुआ देवी दुर्गा का। वो थी सभी देवताओं की कलेक्टिव पावर का प्रतीक। देवी दुर्गा सिर्फ एक नई योद्धा बनकर नहीं आई, उन्हें हर देवता ने अपना सबसे ताकतवर हथियार दिया। सोचिए, भगवान शिव का त्रिशूल, विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, इंद्र का वज्र, मतलब स्वर्ग का पूरा शस्त्रागार उनके पास था। और बस इसी के साथ मंच सज चुका था उस महायुद्ध के लिए जो ब्रह्मांड की किस्मत तय करने वाला था। ये दृश्य अपने आप में कितना पावरफुल है, जरा सोचिए। शेर पर सवार देवी दुर्गा युद्ध के मैदान में उतरी, और उन्होंने सीधे सीधे उस जालिम को ललकारा जिसे चुनौती देने की हिम्मत तक कोई नहीं कर पा रहा था। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक महासंग्राम था। पूरे 9 दिन और 9 रातें पूरा ब्रह्मांड जैसे अपनी सांसें थामे देख रहा था, क्योंकि दुर्गा और महिषासुर का ये भयंकर युद्ध हर पल और ज्यादा विनाशकारी होता जा रहा था। महिषासुर सिर्फ ताकतवर नहीं था, वो बहुत चालाक भी था। वो देवी को भ्रमित करने के लिए, उन पर हावी होने के लिए बार बार अपना रूप बदल रहा था। कभी वो एक विशाल हाथी बन जाता, तो कभी एक खूंखार शेर। मतलब उसने हर पैंतरा आजमा लिया। लेकिन आखिर में देवी दुर्गा के अटल साहस और दिव्य बुद्धि के आगे उसकी एक भी चाल काम नहीं आई। उन्होंने महिषासुर का वध कर ही दिया, और इसी शानदार जीत के बाद उन्हें नाम मिला महिषासुर मर्दिनी, यानी महिषासुर का वध करने वाली। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक लड़ाई और जीत की नहीं है। नहीं, इसका एक बहुत गहरा, एक शाश्वत संदेश है, जो आज भी उतना ही जरूरी है जितना तब था। तो आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें दिखाती है कि बड़ी से बड़ी बुराई भी तब हार जाती है जब लोग अटूट साहस के साथ एकजुट हो जाते हैं, और जब सही समय पर सही फैसले लेने की समझ हो। ये सिर्फ हथियारों की जीत नहीं थी, ये एकता और बुद्धि की जीत थी। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि असली जीत सिर्फ ताकत से नहीं मिलती। असली जीत तब मिलती है जब उस ताकत का इस्तेमाल ज्ञान और विवेक के साथ किया जाए। देवी दुर्गा ने हमें यही दिखाया, और शायद यही वजह है कि ये कहानी आज भी हर पीढ़ी में सुनाई जाती है। ये हमें एक जरूरी बात याद दिलाती है कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, साहस और एकता की एक छोटी सी चिंगारी भी उसे हमेशा के लिए मिटा सकती है। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक सवाल छोड़कर जाती है। अगर देवी दुर्गा सामूहिक शक्ति का प्रतीक थीं, तो आज के दौर में हमारे समाज की बुराइयों पर जीत पाने के लिए वो सामूहिक साहस और वो एकता कैसी दिखेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।